मेरी बहन, मैं वंदना की बहन, बड़ी बहन सुशीला कुमावत निवासी पटियाखेड़ा। मेरी बहन वंदना बहुत डरी हुई थी, मेरे पास आई तब वो खेत पे गई थी। पहले उसके सास ससुर ने इतना उसको परेशान किया था, तो वो घर पे आई, मेरे से उसने बात की, उसके पति रामेश्वर लाल से उसने मोबाइल पे बात की। और फिर मैंने उसको दिलासा दिया कि बेटा मत रो, अभी तू शांत हो जा। इतने में ही उसने सारी घटना मेरे को बताकर फिर बाहर में लड़कियां आ गई थी, सामाजिक लड़कियां आ गई थी। मेरे वो लड़कियां अंदर आ जाएगी इसके कारण मैं बाहर चली गई थी। तो उससे बात करने के लिए मैं 2 मिनट के लिए बाहर गई, उस लड़के से बात कर रही थी। इतने में वंदना उठकर कमरे में चली गई, फांसी खा गई और कमरा अंदर से बंद कर दिया। मैंने ढूंढा वंदना कहाँ गई, देखा तो वंदना गेट अंदर बंद कर रखा था और फंदे पे लटकी हुई थी, पंखे पे लटकी हुई थी। फिर मेरा छोटा सा लड़का है 7-8 साल का, उसको भेजा, उसके गांव में गया, 2-3 घर घूमा, कोई नहीं मिला। उसके ससुराल वाले वो चिल्लाई में जोर जोर से, और वो सारे ससुराल वाले आ गए, सास ससुर और उसकी ननद, उसकी भाभी वगैरह जेठानी वो घर पे आई। उसको उन्होंने उसके हाथों से उतारा वंदना को। फिर हमको मेरे को वहाँ पर ही कह दिया तुरंत एंड टू एंड, भाई को आप वंदना उसकी फांसी खा ली, ये बात कहोगी तो अभी डॉक्टर इसका इलाज नहीं करेगा, वंदना वही मर जाएगी तेरी बहन। फिर उसको हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में ही मेरे द्वारा यही डॉक्टर को कहा, भाई वंदना ने फांसी नहीं खाई, वंदना ने गाड़ी पे बढ़ गई तो चुन्नी अलग गई। मेरे से एक कहलवा दिया और उन्होंने हमने केस लगवाया। वंदना 17 दिन जीवित रही, हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया उसने। और फिर हॉस्पिटल आई, हमने करेड़ा थाना में केस दर्ज किया, हमारी वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने भीलवाड़ा एसपी साहब को ज्ञापन दिया, वहाँ से हमने फाइल चेंज करवा ली। तो हमने वहाँ पर हमारी कार्रवाई चल रही है अभी, और प्रयास हो रहा है इसके द्वारा। सास ससुर ने उन्होंने इतना परेशान कर दिया वंदना को, मात्र 1.5 वर्ष ही हुआ है, इतना परेशान कर दिया वंदना को पैसों के लिए भी। साथ उसका पति रामेश्वर लाल की नर्सिंग हो गई, वो अलग रह रहा है, वहाँ पे किराए पर रह रहा है, तब भी उस वंदना को साथ में नहीं ले गया। जब भी बात कहती वो साथ में ले जाने के लिए तो वो साथ में नहीं ले जाती, और साथ में नहीं ले जाते कि जाओ तेरे पिताजी से पैसे लेकर आओ तभी मैं साथ में ले जाऊंगा। नर्सिंग के द्वारा वंदना से कितनी बार पिताजी से पैसे ले लिए, फिर भी कोई कार्रवाई, फिर भी मेरी वंदना को कोई छूट नहीं दिया। उसके सास ससुर और उसके पति ने गलत हरकतें करती है, उसकी सास भी गलत हरकतें करती है, उसके ससुर भी गलत हरकतें करते हैं। और ये भी उसके पति रामेश्वर लाल को बताया, पर वो मानने को भी तैयार नहीं था, ना वंदना का साथ दिया, ना उसके ससुर वालों ने साथ दिया। इसलिए और भी घबराई हुई वंदना ने आत्महत्या कर ली। उसके सास ससुरों ने नीचे उतारा, फिर भी उन्होंने झूठा प्रचार कर दिया भाई कि ये हो रहा है, गाड़ी से नीचे गिर गई, उसकी बहन ने नीचे गिरा दिया और स्टॉल से उसकी फांसी आ गई उसकी साड़ी से। उसके ये बात करके हमने हमारा केस करवा दिया। वहाँ के सरपंच साहब है, अभी 2-4 दिन पहले, अभी जबकि वंदना की मौत को अभी 1.5 महीना हो गया है, अभी उसकी कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। तो उन्होंने विरोध पक्ष ने, वंदना के सास ससुर ने, ससुराल वालों ने यहाँ पे मेरे द्वारा सरपंच साहब द्वारा धमकी दिलवाई है, भाई तुम अपना बयान बदल दो और हमको जो भी तेरा पैसा लेना हो ले लो और हम बयान बदल दो। दूसरे के द्वारा ये प्रचार करवा। अच्छा, तो वंदना फांसी पे लटकी गया? वंदना फांसी पे लटकी तब तो ये झूठा कर रहे हैं। नहीं तो उस टाइम कौन कौन थे फांसी पे जब फंदे से उतारा तब? उसकी सास थी, उसकी ननद थी, उसकी जेठानी थी और उसकी बुआ सास थी। नहीं, तुम नहीं थे क्या? मैं भी थी साथ में। अच्छा। और मेरा छोटा 8 साल का लड़का है, वो भी साथ में था। अच्छा, फिर बाद में झूठ बोलने के लिए किसने कहा तुम्हारे को कि ऐसा फांसी की नहीं बोलना? उसकी सास ससुर और वहाँ के कोई गुजर है, नाम शंकर गुजर और वहाँ का एक मेंबर कंपाउंडर है। उन्होंने हॉस्पिटल में, जो भी मेरे पति भी साथ में आ गए थे, करेड़ा से साथ हो गए थे, उनको दूर रखा, उनको हर मामले में दूर रखा और मेरे को साइड में ले जाकर इतना डरा। आपके पति क्या करते हैं? वो टीचर है। अच्छा, उनको डराया? उनको तो साथ में, उनको तो पता ही नहीं है केस क्या है, मामला क्या है, वो भी पता ही मना। वंदना ने फांसी अब तो आपके पति को कोई धमकी नहीं दे रहे हैं कोई? वो भी उनके स्कूल में सरपंच उनके स्कूल में गए और उनको कहा वो नहीं मिलने के कारण दूसरे सर थे स्कूल में, उनको बताया। चलो, तो अब आप यही बयान अगर कहीं पहुंचा तो दे सकती हो आप? हाँ जी। ऐसा तो नहीं है कि उस बार में आपने झूठा बयान दिया और अभी तो चेंज कर दे? मेरी बहन थी, वो तो मर चुकी है, मेरी बहन ही चली गई।